नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी। प्रदेश की राजनीति के ताजा जो हालात खबर हमने कही वही राजस्थान सच का ब्रेकिंग आईना न्यूज का दिखाते ताजा हैं अपडेट। हम। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। स्टूडियो से ताजा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। हम आज सारा विश्व और सारा देश माँ दिवस मना रहा है कि जब आप रात को सपनों में अपनी माँ से बातें करो और मुख्यमंत्री विजय जी ने अपने माता को नमन कर कर उनके आशीर्वाद से आज सुबह आँख खुले ली। तो आपकी माँ आपको दिखाई ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को नमन कर और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी अपनी माँ को नमन कर आशीर्वाद लिया। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी दिवंगत माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनसे आशीर्वाद लिया। कोटा शहर में भी आज हजारों माताएं और उनकी लाडली सुपुत्रियां पुत्र अपनी माँ के महत्व को नमन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और परमात्मा से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ऐसी माँ हमको पुनर्जन्म में भी दे, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई सेवा करने वाला इस दुनिया में व्यक्ति नहीं है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम। हमारी लाडली बिटिया अपनी माँ को माँ दिवस की बधाई देने ख्वाजा की नगरी अजमेर, ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से आई है और वह भी माँ को वीडियो के माध्यम से बधाई दे रही है। वसुंधरा राजे ने अपनी मातृश्री श्रीमंत विजय राजे सिंधिया को आज मातृ दिवस पर नमन करते हुए आशीर्वाद दिया। मेरी माँ के लिए कुछ लाइंस मेरी तरफ से। मैं अपनी माँ की खासियत बताऊं, उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं खास ना बताऊं। मेरी माँ के लिए मैं और मेरी बहना उनके लिए है गहना। अपना सुख त्याग बनाया उन्होंने हमारा भाग्य है। कैसे कह दूं, मेरी माँ में नहीं कोई खास बात है। हेलो एवरीवन, ये कविता मेरी मम्मी प्यारी मम्मी, सारे जग से न्यारी मम्मी, मुझको दूध पिलाती है, मुझको खेल खिलाती है, जब भी मैं थक जाता हूँ मुझको। विधायक संदीप शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज मेहता ने भी अपनी मां को नमन किया है मातृ दिवस। महासचिव अमित धारीवाल जी ने भी अपनी मातृश्री को स्मरण किया है और उर्मिला जैन भाया ने भी अपनी मातृश्री को आज स्मरण किया है। चर्चा कर रहे हैं हम अब कोटा शहर के समाचारों की। कल कोटा शहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास जी के नेतृत्व में और प्राधिकरण की सचिव चौधरी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक इतिहास रच डाले हैं। लोक अदालत की कोटा ने, और कल तो सबसे ज़्यादा अधिक स्कोर वाला, सबसे ज़्यादा अधिक आंकड़ों वाला राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 1,62,925 मामलों का निस्तारण जिला सत्र न्यायाधीश SN व्यास के नेतृत्व में किया गया, जो कि शायद राजस्थान के इतिहास में एक अद्वितीय, अविस्मरणीय और बम्पर आंकड़ों वाला ये लोक अदालत का पैगाम है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम। शहर पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम की आज मदर्स डे पर उन्होंने कोटा की पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम ने सभी माताओं जब को आप रात को सपनों में अपनी नमन माँ से करते बातें हुए करो और जब वंदन सुबह आँख करते खुले हुए कहा है तो कि आपकी मैं माँ आपको उनके दिखाई। चरणों में प्रणाम उन्होंने करती अपनी हूँ। माँ को नमन किया है और माँ के समान सूबे की सभी आदरणीय माताओं को
शहर की माताओं को भी नमन किया है। हे माँ, तू मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं अपने पुलिस के पद पर गरीबों को न्याय, आमजन का पुलिस में विश्वास पैदा करूं। तेजस्विनी गौतम हमेशा नारी शक्ति के लिए चिंतित रहती हैं और किसी भी नारी पर जरा सा भी अत्याचार हो जाता है तो वह उसको बख्शती नहीं है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। आज एक थैलेसीमिया से पीड़ित माँ गिरजा सिंह को उसकी सासू और देवर और अन्य लोगों ने बेरहमी से मारा, उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। जब वह रविवार का दिन होने के बाद भी शहर पुलिस कप्तान तेजस्विनी जी की घर पर पहुंची, उन्होंने बहुत गंभीरता से उसको लिया और तत्काल तृतीय वित्त अधिकारी पालीवाल जी को निर्देश दिए कि वह इसकी एफआईआर लिखे और उस बदमाश को तत्काल बंद करे। थाना कुन्हाड़ी पुलिस, जो कि उस महिला की सुनती नहीं थी, उसको बेरहमी से, बदतमीजी से डांट फटकार कर भगा देती थी, वही पुलिस शहर पुलिस कप्तान तेजस्विनी जी गौतम के आवास पर गाड़ी लेकर पहुंची और उसे ससम्मान गाड़ी में बिठाकर सीओ पालीवाल जी के ऑफिस लाई। वहां उन्होंने उसके बयान लिए और एफआईआर दर्ज करने के लिए कार्यवाहक सीआई भंवर सिंह को निर्देश दिए। जहाँ एक और हमारा भी मोबाइल छीन लिया था उस बदमाश ने, हम भी शिकायत करने थाना कुन्हाड़ी गए तो वहाँ के डीओ धनराज ने कार्रवाई करना तो दूर, हमको और बंद करवाने की धमकी दी। जैसे तैसे हम एसपी की अदालत में पहुँचे, उनके आवास पर पहुँचे तो उन्होंने तत्काल मोबाइल पर ही निर्देश दिए कि उसके खिलाफ डकैती की धारा लगाई जाए और मोबाइल दिलाए जाएं दोनों के। गिरजा सिंह के आवेदन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 354, 294, 341, 323 और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल आज होना था लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर चोटें होने के कारण कल मेडिकल पर रखा है। ऐसा है हमारा शहर पुलिस कप्तान का न्याय का और गरीब व्यक्तियों के प्रति तत्काल उन्हें राहत देना, कानून और व्यवस्था का एक नज़ारा। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम शहर पुलिस कप्तान तेजस्विनी जी पर। इस समय जबरदस्त प्रशासनिक पुलिस का बाहर है, आईजी का बाहर, कमांडेंट का बाहर और स्वयं एसपी का बाहर। 3 बार होने के बाद भी बेधड़क बेहिचक और गुंडों, बदमाश, मवालियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कल उन्होंने एक तस्कर को 90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उनका गरुड़ ऑपरेशन मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ जबरदस्त प्रहार बना है। वहीं दूसरी ओर सट्टा, जुआ और क्रिकेट के सट्टे पर वह कठोर कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के एक नेता के चमचों द्वारा कुन्हाड़ी में सट्टा चलाया जा रहा था, उसमें पूर्व पुलिसकर्मियों की अप्रत्यक्ष सहभागीदारी थी। लेकिन तेजस्विनी गौतम ने हाल ही में पदस्थ हुए 2 दिन पूर्व चार्ज लेने वाले भारद्वाज जी को निर्देश दिए और उन्होंने कार्रवाई कर उस सटोरियों को गिरफ्तार किया।